अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। कुछ आजकल मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। हम आपके पास आके आपके बाजू में बैठ के हम वेल्डिंग करना सीखेंगे। आप कुछ ट्रेनिंग दे पाओगे क्या हमें? तो आज हम बाजू में बिठा के ही आपको काम सिखाएंगे। तो चलो बताओ, आप कौन सा स्टार्टर वेल्डिंग करने वाले हो? सर ये वाले स्टार्टर से सर। अच्छा, यहाँ पर लगा दिया क्या? जी सर, लगा दिया। इसमें हमने 5 mm का PVC लगा दिया सर, दोनों तरफ से फोल्डिंग करके। ओके, बढ़िया है। कितना mm का स्टार्टर है सर? ये है 33 mm का है सर। कोर का लेंथ, कोर की मोटाई। आईडी कितनी है? स्केल को बिल्कुल बराबर रखो, स्ट्राइट रखो। स्ट्राइट रख के चेक करके बताओ, इस तरह से। हाँ सर, इसकी आईडी है, ये 45 mm के करीब में है सर। हाँ, 45 mm रहती इसकी आईडी, सही है। ओडी कितनी है सर? इसकी ओडी है ये 75 mm से थोड़ा ऊपर है सर। ये 75 mm का इसका ओडी रहता है। एवरेज 75 mm मान लो आप। हाँ, 1-2 mm का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 75 mm का इसका ओडी है। थोड़ा स्लैट का साइज़ भी बताओ हमें, इसका डेप्थ कितना है, इसका विड्थ कितना है, ताकि व्यूवर्स को वो भी पता चले। सर, इसका स्लैट का डेप्थ है, जो गहराई कहते हैं ना, वो वाला, ये 9 mm का है सर। ओके। और चौड़ाई सर, इसकी चौड़ाई है ये 6 mm की है सर, 5 से 6 mm के करीब में है। ओके, ये वाला स्लैट है। अब यहाँ पर दोबारा लगा दो। लगा दिया सर। चलो फार्मा लो। सर, फार्मा कौन सा नंबर का लेना है? कितना mm का स्टार्टर है ये? 33 mm का है ना सर? तो 77 ले लो। 4 काइल लेना, 2 काइल सर? अरे 4 काइल लो यार, 2 काइल क्यों? जॉइंट लगाना पड़ता फिर 2 काइल बोले तो। ले लिया सर, 4 काइल ले के लिए 4 फार्मा ले लिया। सर एक डाउट है सर, हमें बताओ। सर, इसमें 2 छोटे काइल के फार्मा मिल रहे हैं, 2 बड़े काइल के फार्मा मिल रहे हैं ना? तो काइल किस तरह से बनाना है, फार्मा सीरियल किस तरह से रखना है? हाँ, बहुत सारे सवाल इस तरह से हमें भी करते हैं सर। बताएंगे बताएंगे। देखो, पहला आप छोटा कैल का फार्मा रखो इस तरह से लास्ट में। हाँ, उसके आगे क्या करना आपको? बड़ा कैल का फार्मा रखा इस तरह से। फिर उसके आगे बड़ा कैल का फार्मा रखो, और उसके आगे छोटा कैल का फार्मा रखो। हाँ, इस तरह से रख के कायल बनाओ। जी सर, ओके सर, समझ में आया? हाँ, समझ में आया सर। अब पहला हमें छोटा कैल का रखना है, उसके आगे बड़ा कैल का, उसके आगे बड़ा कैल का, उसके आगे छोटा कैल का। इतना ही है ना सर? जी बिल्कुल बराबर। बिल्कुल सही पहचान है, बिल्कुल उसी तरह से। चलो हैंड ग्राइंडर पर लगाओ 4 फार्मा एक ही टाइम। पहला छोटा कैल का लगाओ। लगाएंगे सर, आप बताइए ना पहले, और फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं, हम लगाएंगे। बाद में बड़ा कैल का फार्मा लगाएंगे, फिर बाद में बड़ा कैल का फार्मा लगाएंगे, लास्ट में छोटा कैल का फार्मा लगाएंगे। इतना ही है ना सर? हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या लकड़ी, लकड़ी नक को लगाओ, निकाल दो निकाल दो, ये सबके पास नहीं रहता ना, इसे हटा दो। अब क्या करना सर? ये एक एक्स्ट्रा फार्मा लगा दो यार। हाँ, ओके सर। कौन सा नंबर का लगाओ? कौन सा नंबर भी लगा सकते हैं, 70 का लगाओ, 72 का लगाओ, 74 का लगाओ। वाशर डालो और नट डालो, अच्छी तरह से डालो नट। ओके सर, ओके। ओ 1 मिनट, 1 मिनट। क्या हुआ सर? नट टाइट करो साहब, अच्छी तरह टाइट करो। अगर फार्मा लूज रहेगा तो तार साइड से नीचे तरफ आ जाता। हाँ, कर दिया सर, टाइट कर दिया। ओके, राइट, शाबाश। तार कौन सा लेना है सर इसमें? इसमें आपको 34 नंबर का तार लेना पड़ता। हाँ, ले लिया सर, 34 नंबर। ओके, नीचे रख दो। चलो कायल बनाना स्टार्ट करो। पहला तार को साइड में बांध दो बोल्ट के ऊपर। हाँ, शुरू करो, छोटा का फार्मेसी शुरू करो कायल बनाना। कितना टर्न डालना है सर इसमें? इसमें आप 390 टर्न डाल दो, 390 टर्न डाल दो। और गैस तो बता चुके हैं हम, 34 नंबर का। तो हैंड ग्राइंडर एक 10 का है ना, तो आपको 39 राउंड से करना होता है। 39 राउंड से फिराओ हैंडल को। चलो छोटा कैल बनाओ पहला। ओके ओके, बिल्कुल ऐसा आराम से बनाओ, आराम से बनाओ।
वो बोला था ना साहब, आराम से बनाओ, तार साइड में आ जाता फार्मे में। ओके, पहला कैल बन चुकी है। हाँ ओके सर, दूसरा कैल बनाओ। ये कौन सा वाला फार्मा है दूसरा फार्मा काइल में? सर ये बड़ा वाला है सर। हाँ बनाओ। एक बात देख याद रखो, जितना फार्मा की चौड़ाई रहती है ना, उसको पूरा कवर करते हुए तार को घुमाते हुए आपको काइल बनाना, हाँ? याद रखना, एक ही जगह पूरा तार नक्को डालो, उस तरह से नहीं डालना। अगर डालेंगे तो स्लॉट के अंदर काइल नहीं डाल पाती आसानी के साथ, हाँ याद रखो इस बात को। ओके सर ओके। घुमा रहे हो तार को? हाँ घुमा रहा हूँ सर। पूरा फार्मे का चौड़ाई जितनी भी रहती ना, उतना पूरा कवर होना, इस कोने से उस कोने तक, इस तरह से घुमाते हुए तार को आपको काइल बनाना पड़ता है। समझ में आया? जी सर। दूसरा काइल बना चुके हैं सर, तीसरा बनाओ अब। बिल्कुल आराम से बनाओ, हाँ बाजू के फार्मे में तार नहीं जाना, हाँ? बिल्कुल आराम से। जी सर ओके सर। ओके सर, तीसरा काइल भी हमारा बन चुका है। अब चौथा काइल बनाओ। ये चौथा वाला फार्मा कौन सा है? सर ये छोटा वाला फार्मा है सर, छोटा काइल का फार्मा। ओके, दोबारा बोलो, पहला कौन सा वाला फार्मा लगाया फर्स्ट काइल के लिए? सर छोटा वाला लगाया था सर। दूसरा वाला? सर दूसरा वाला बड़ा था सर। तीसरा वाला? तीसरा वाला भी बड़ा फार्मा ही है सर, बड़ा वाला। और चौथा वाला? सर ये चौथा वाला छोटा काइल का फार्मा है सर। हाँ बिल्कुल सही है सर, बना दिया सर। फिनिशिंग कैसी है सर? बहुत बढ़िया है सर, लाजवाब है। चलो धागे से काइल को बांधो पूरे फटाफट से, जल्दी करो जल्दी करो। कर रहे हैं साहब, वीडियो को फास्ट भी कर दिया। ओके, अब ना स्पानर से नट को लूज करो, जल्दी करो जल्दी करो। अब पूरे फार्मे को पकड़ो एक ही साथ, ग्राइंडर से अलग करो। हाँ राइट। अब फार्मे से काइल्स को अलग कर लो आराम से। एक पहला वाला है, दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है। ओके बढ़िया, एक बार काइल्स बताओ हमें। ये लो सर। ओके, फार्मे पे कहीं पे काइल अटकी? नहीं सर, बिल्कुल आराम से फ्री से अलग होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो फिर दोबारा फार्मा लगाओ, स्टार्टिंग में बना लो आराम से, वैसे ही लगाओ पहला जिस रनिंग में बनाया था ना, उस तरह से लगाओ फार्मा। पहला छोटा वाला, बाद में बड़ा वाला, फिर आगे बाद में बड़ा वाला, फिर आगे छोटा वाला। ओके सर लगा दिया, एक्स्ट्रा फार्मा लगाओ। ओके, वाशर डालो, नट डाल के टाइट कर दो। स्पानर से नट टाइट करो पहला। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, कर दिया सर। चलो तार ले लो। कौन सा तार सर? 34 नंबर का ही ले साहब, सेम गेज रखेंगे दोनों के अंदर, तार बांध दो साइड में। ओके सर बांध दिया। अब देखो ये पहला काइल है ना, इसमें आपको 360 टर्न करना है, पहले उसमें हाफ कर दो। कितने हुए सर? 180 हुए सर। हाँ 180 टर्न डाल दो पहला, पहला 180 टर्न कर दो, 18 राउंड मार दो। पहला 180 टर्न करके हमें बताओ। सर 180 टर्न डाल दिया सर। ओके, अब क्या करना है, तार को इस तरह से थोड़ा लूज में लो। ओके सर, साइड में बांध दो। बांध दिया है सर। हाँ ये पहला सीरीज़ का लूप है, ये बाद में जाके मीडियम स्पीड बनेगी, याद रखना इस बात को। हाँ 180 का जो सीरीज़ का लूप है ना, वो बाद में मीडियम स्पीड बनेगी। और कितने टर्न बाकी है? 180 है सर, उन्हें भी डाल दो दोबारा, फिर 18 राउंड मार दो। ओके सर ओके, बताना फिर 18 राउंड मारने के बाद, 180 टर्न डालने के बाद, क्योंकि वहाँ पे और आकर लूप लेना पड़ता आपको। ओके सर, डाल दिया सर। हाँ फिर दोबारा थोड़ा तार लूज लो। हाँ ओके, साइड में बांध दो उसे भी। ये दूसरा सीरीज़ का लूप लिया है यहाँ पे आपने। हाँ ये बाद में जाके स्लो स्पीड बनेगी, तो याद रखना इस बात को, ये जंपिंग का लूप है ये। अब दूसरे फार्मे में ला दो तार। अब यहाँ पे 3 कैल बिल्कुल सादा बनाओ। ओके सर, कोई लूप नहीं रखना। हाँ जी, जी सर। हाँ ओके ओके, बना दो सादा, बना दो 3, फटाफट से जल्दी बना दो।
अब यहाँ पे कोई लूप नहीं रहता, बिल्कुल 3 काइल है और सादा ही बनेगी यहाँ से। अब तीसरा काइल बनाओ। जल्दी करो, चौथा काइल ही बनाओ। ये चौथा काइल में कौन सा फार्मा है सर? ये छोटा काइल का फार्मा है सर। ओके, बना दिया ना। हाँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तीनों को धागे से बांध दो। पहला वाला काइल को छोड़ दो। क्यों सर? अरे बाद में बताएंगे यार, वेट करो। हाँ, इसको बांधो, लास्ट वाले को भी। हाँ, बांध दिया सर। ओके, पहला काइल पे आओ। अब तार को कट कर दो, ये वाले को, लास्ट वाला तार है। हाँ, ओके। अब ये लूप को अलग करो। पहला पहला वो जंपिंग का लूप है ना, 360 वाला, उसे अलग करो। हाँ, ये वाला अलग कर दिया सर। इसको एक घाटी निकाल लगा दो, घाटी से निशान बना दो, बाद में आपको पता चले ये स्लो स्पीड का है। हाँ हाँ, लगा दिया सर घाटी। हाँ, ओके। हाफ टर्न का लूप कौन सा है यहाँ पे? दूसरा ये है सर, हाफ टर्न वाला, 180 वाला। हाँ, ओके। इसको साइड कर दो, यहाँ पे कोई घाटी जरूरत नहीं है ये। ओके। शुरू का तार कौन सा है बिगिनिंग का? ये वाला है सर। हाँ, ओके। अब ये तीनों को मिला के फिर दोबारा धागे से बांध दो। जल्दी करो, जल्दी करो। ओके सर, हो गया सर। हाँ, ओके। अब स्पानर से नट को लूज कर लो। अब पूरे यहाँ पे आ चुके हैं, 2 लूप आ चुके हैं, एक शुरू का तार आ चुका है, एक लास्ट काइल में एंडिंग का लूप, एक एंडिंग का तार आ चुका है। ओके, ओके सर। अब अलग कर दो। ओके, फार्मे से काइल से अलग करो। बिल्कुल आसानी के साथ अलग हो रहे हैं ना काइल से, फार्मे से? जी सर, बढ़िया बढ़िया तरीके से अलग हो रहे हैं सर। ओके, एक बार ये वाले काइल भी दिखा दो। ओके, इसमें लूप कौन सा है सर? ये वाला घाटी वाला एक लूप है सर, स्लो स्पीड वाला। और ये वाला नॉर्मल का एक है सर, कोई घाटी नहीं लगाया ना, मीडियम स्पीड का वो वाला एक है सर। एक शुरू का तार है पहला काइल में, एक लास्ट वाले काइल में एंडिंग का तार है सर, ये वाला। जी बिल्कुल सही है, बाजू में रख दो। ओके, हाँ, फार्मे को साइड कर दो, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। चलो वेंडिंग की तरफ चलो। ओके, रनिंग के काइल्स उठाओ। पहले से साइड कर दो। एक बार काइल से बताओ हमें, वेट बताओ पहला कितना वेट आया है सर? 157 ग्राम आया सर, वेट है। ओके, ओके, वेट को अलग कर साइड रख दो। ओके, इसमें पहला काइल कौन सा है सर? ये वाला पहला है सर। दूसरा वाला ये वाला दूसरा है सर। तीसरा वाला ये वाला तीसरा है सर। चौथा वाला ये वाला है सर, चौथा वाला लास्ट काइल है, नीचे वाला छोटा। ओके, एक के ऊपर एक रखो इस तरह से। ओके, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, एक के ऊपर एक रख दिया ना काइल को? जी सर। अब पहला काइल उठाओ, जहाँ से आपने काइल बनाना शुरू किया था ना, पहला का काइल है वो वाला उठाओ। ये वाला है सर वो। हाँ, उठाओ उठाओ उसे, सीधा उठाओ, बिल्कुल। हाँ, अब इस तरह से आपको सीधा डालना। ओके, पहला काइल सीधा उठाना, सीधा डालना। क्यों सर? अगर पहला काइल सीधा उठाओगे, सीधा डालेंगे, तब जाके शुरू का जो तार रहता है ना, वो दाएं हाथ की तरफ से बाहर निकल के आता है, क्योंकि हमें तो दाएं तरफ तार रखना है, जैसा कि हमारा एंडिंग का पैटर्न रहता है वो, इसलिए पहला उसको अलग करो। हाँ, अब पहला काइल को सीधा डालना है, उससे पहले काइल को थोड़ा इस तरह से शेप कर लो। क्यों सर? अरे इस तरह से शेप करेंगे तो काइल थोड़ा पतला पड़ेगी, काइल इस तरह से ओपन होगी और स्लॉट के अंदर भी काइल आराम से डलेगी। इतने सारे फ़ायदे रहते हैं। हाँ, इस तरह से पकड़ो। अब आपको क्या करना है, कितना पिच है इसका सर? 1 to 6 है सर। हाँ, ये 4 स्लॉट को छोड़ दो और यहाँ से यहाँ का काइल डाल दो। पहला शेप वगैरह निकल है ना? हाँ, निकाल दिया सर। अब डाल दो। कैसा डाली काइल सर? बिल्कुल आसानी के साथ डल गई सर। हाँ, इसीलिए कहते हैं सब हम, काइल को थोड़ा शेप निकालो, थोड़ा पतला करो, एक तरफ मोड़ो, डालो। हाँ, अब ऊपर की तरफ आओ। हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं साहब, व्यूअर्स को दिखाओ। डाल दो, अब ऊपर की तरफ भी डाल दो। डल गई ना आसानी के साथ? जी साहब। ओके, लगा दो, लॉक लगा दो।
इसका शुरू का तार किधर है, एक बार वो वाला बताओ हमें। इधर नहीं, ये नहीं, शुरू का तार जहाँ से आपने कायल शुरू किया था ना, वो वाला तार है ये सर, ये वाला है सर, वो ये वाला है सर। किधर से है, कहाँ से, ये लेफ्ट तरफ है सर, दाएं की तरफ से। दूसरा तार है ये वाला है सर, ऊपर की तरफ है। अच्छा, बिल्कुल सही है। शुरू का तार दाएं की तरफ आया था ना, आया है सर। थोड़ा ये दो कॉर्नर में तो कायल को इस तरह से पतला करो, इस तरह से, हाँ बिल्कुल सही है। पतला करो इस तरह से, हाँ इस तरह पतला, पीछे करो इस तरह से, हाँ ओके। इधर भी करो, पीछे पीछे की तरफ से भी कायल को बिल्कुल बराबर से कर दो इस तरह से, देखे। ओके, अच्छी फिनिशिंग आ चुकी है कायल की। अब दूसरा कायल डाल दो। ये R1 का सेट है, याद रखना, R1 का सेट है, क्योंकि दो कायल का सेट रहता है ना। इसे भी आप सीधा डालो इस तरह से, जैसा पहला कायल सीधा डाले थे ना, उस तरह से इसमें भी आपको सीधा डालो। अब ये कनेक्टिंग का तार है ना, पहला कायल छोटा कायल से बड़ा कायल में जो तार आया है, अब वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, याद रखो उससे। अब देखें, ये वाला जो तार है ना, नीचे की तरफ से ऊपर तरफ जा रहा है ना, अब इसको आप क्या करना, इस तरह से आगे को लाना, इस तरह से आगे को ला के, इस तरह से आगे को ला के, और यहाँ पे इस तरह से नीचे रख दे, इस तरह से, हाँ ओके राइट। अब देखें, ये पहला कायल का जो तार है ऊपर की तरफ है ना, ये वाला ऊपर की तरफ जो तार है, वो आके बड़े कायल में से नीचे की तरफ आ रहा है। ये सीरियल रहता है इसका, ये सीरीज रहता है, याद रखें। ओके सर, अब डाल दो, पतला करे कायल को थोड़ा, पहला पकड़े इस तरह से, अंदर खींचे, डाल दे, बिल्कुल आराम से स्लॉट में डाल दे। ओके सर, लॉक रख दो, यू चिप लगा दो ऊपर। ओके सर, लगा दिया। अब ऊपर तरफ आओ, अब पूरा कायल को उठाओ, पहला पहला पूरा कायल को उठाओ दोनों तरफ से पकड़ के। ओके सर, अब स्लॉट में, स्लॉट के ऊपर रखो, बिल्कुल स्लॉट के ऊपर रखो, और उंगलियों से एडजस्ट करते हुए कायल को स्लॉट में डाल दो। जी साहब, डल गई सर। दोबारा लॉक रख दो उसके ऊपर भी। यू चिप लगा दो। ये R1 का सेट है, हाँ याद रखना, ये रनिंग का R1, क्योंकि दो सेट रहते हैं ना, दो दो कायल के हिसाब से, हर सेट के अंदर दो कायल रहते हैं, एक छोटा कायल है, एक बड़ा कायल है। ये R1 का दो कायल का सेट है, हमने डाल दिया। ओके, ओके सर, धागे कट कर दो पहला। अब बड़ा कायल का तार किधर है सर, ये ऊपर की तरफ है सर, राइट हैंड तरफ है। ओके, और पहला तार है ये इधर है सर, 126 kPa कायल में से लेफ्ट हैंड तरफ है सर, दाएं हाथ तरफ है। ओके, सही है। आप कायल को थोड़ा दोनों कॉर्नर में तरफ पतला करो, देखिए कितना पतला हो चुका है कायल। पीछे कर दो, पीछे को, हाँ इस तरह से, बिल्कुल सही है, दोनों तरफ से कर दो। किया है सर, ओके। अब एक बार स्लॉट को बताओ हमें, स्टार्टिंग के लिए गैप मिला है ना, मिला है सर दोनों तरफ से। ओके, सही है। अब R2 का सेट डालो। अब रनिंग का दूसरा सेट एक बैलेंस है ना, दो कायल का, अब उसको डालने का है। उससे पहले आपको क्या करना है, एक बात ध्यान से देखो। अभी R2 का दो कायल का सेट है ना, इससे पहले दो कायल को इस तरह से उठा के उल्टा करना है, इस तरह से दो कायल को उठा के उल्टा करना है, उल्टा रख दो। उल्टा रखने के बाद पहला कायल को आपको सीधा लेना पड़ता है, इस तरह से सीधा उठाओ और सीधा डाल दो, जैसा पहला सेट डाले थे ना, सेम उसी तरह से सीधा ही डाल दो। तब जाके जो एंडिंग का तार रहता है ना, जहाँ से ये तार कट कर या हमने ख़त्म हुआ तार है, ये वाला, ये भी लेफ्ट की तरफ से बाहर आएगा, दाएं हाथ की तरफ से। समझ में आया? जी सर, ओके। पकड़ो इस तरह से, कायल को पतला किया था, हाँ किया है सर, हाँ पकड़ो, डाल दो। कायल को बिल्कुल पतला करना हर टाइम, हाँ उसे मत भूलना। पतला करेंगे, कायल का शेप बनाएंगे, तो इस तरह से आसानी के साथ डल जाती है। अब ऊपर तरफ स्लॉट में भी डाल दो, पूरा कायल को उठा थोड़ा ऊपर के, हाँ बिल्कुल उंगलियों से कायल को एडजस्ट करते हुए स्लॉट में कायल को डाल लेना आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं रहता, बिल्कुल आसानी के साथ डल जाती है। हाँ ओके, इसका तार बताओ, एंडिंग का तार किधर पे है वो,
सर ये दाएं हाथ तरफ है सर, ये वाला भी लेफ्ट हैंड तरफ। ओके, दूसरा तार सर ये वाला राइट में है सर, ऊपर की तरफ है, कायल के ऊपर की तरफ। ओके राइट, थोड़ा शेप कर दो दो कॉर्नर्स में, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, पीछे कर दो, कर दिया सर। ओके, अब यहाँ पे एक बिल्कुल आप ध्यान से देखें, हाँ अब बिल्कुल यहाँ ध्यान से देखें, बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज है। आप कायल को उठाओ सीधा, पहला सीधा उठाओ पहला। अब देखें यहाँ पे आपको दो तार नजर आएंगे, एक तार ऊपर की तरफ से नीचे तरफ आएगा, एक तार नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा, ये वाला नीचे तरफ ऊपर जा रहा, और दूसरा ये वाला ऊपर की तरफ से नीचे तरफ आ रहा। हाँ बराबर जी सर। पहला आपको क्या करना है, ये ऊपर की तरफ जो तार जा रहा नीचे तरफ से, इसको आगे खिलाओ इस तरह से। हाँ अब यहाँ पे पकड़ो। ओके सर, अब ये ऊपर तरफ से नीचे तरफ आ रहा ना दूसरा तार है, इसको फिर दोबारा आगे लाओ इस तरह से, तार बिल्कुल आगे की तरफ आना चाहिए। हाँ लाओ, आगे तरफ ले चलो इस तरह से, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ तक पकड़ो, हाँ इस तरह से। ओके राइट, अब देखे दोनों तरफ से जो तार है ना वो आगे की तरफ का आ रहा है, ये वाला भी आगे तरफ का आ रहा है, ये वाला भी आगे तरफ को आ रहा है। हाँ मतलब नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। हाँ इस तरह से रहता। हाँ पकड़ो कायल को इस तरह से, थोड़ा कायल को पतला करो। हाँ ओके, अब डाल दो 128 पिच के अंदर डाल दो। ये R2 का सेट है, याद रखना ये R2 का सेट है। पकड़ो कायल, पकड़ो इस तरह से, कायल का अंदर खींचो थोड़ा, अब स्लॉट में डाल दो, थोड़ा उंगलियों से थोड़ा एडजस्ट करते हुए डाल दो, बिल्कुल आसानी के साथ डल जाती है, कोई इसमें इश्यू नहीं रहता। इसमें आप कितने भी काम कहाँ पर डालो, 280 डालो, 290 डालो, 300 डालो, अगर वाइंडिंग का काम है ना, काम के तरीके में अगर आप काम करते हो तो वाइंडिंग के अंदर कोई तरह का इश्यू नहीं आता। यहाँ पे ऊपर भी डाल दो कायल फिर दोबारा, बिल्कुल आसानी के साथ डल जाती है, क्योंकि फार्मे के ऊपर एक तो हमने कायल बनाया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके कायल बनती है, और कायल को पतला किया है, कायल को एक तरफ ने मोड़ा है, तब जाके बिल्कुल स्लॉट में आराम से डल जाती है। लगा दो, यूट्यूब लगा दो जी सर, लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे देखें ये शुरू एंडिंग का तार है ना, ये दाएं तरफ है, इसका दूसरा तार है ऊपर की तरफ से, इसे कट कर दो। हाँ कट कर दिया। अब ये देखो ये तार है, ये ऊपर की तरफ से 1 to 6 कायल में ऊपर की तरफ से, 1 to 8 के कायल में नीचे तरफ आ चुका है ये वाला तार। हाँ देखे, ध्यान से देखे। अब ये 1 to 8 का ये दूसरा तार है ना, वो कहाँ पे है दिखाओ थोड़ा, ये है सर ये वाला। हाँ ये ऊपर की तरफ से R1 का जो 1 कायल है ना, उसके ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब राइट से राइट की तरफ जा रहा। सही है। ये रहता है सीरीज इसका, बिल्कुल सही सही सीरीज है, वो यहाँ पे डल चुका है। अब शेप कर दो, थोड़ा पतला करो कायल को, पीछे कर दो। ओके सर कर दिया, एक बार दिखाओ इस तरह से। ओके बढ़िया फिनिशिंग है इसका, आ चुका है। स्टार्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पे मिल चुका है हमें। चलो पहला पीछे तरफ से 1 इंच टेप में से सेपरेशन कर दो। ओके सर कर दिया। ओके राइट, आगे तरफ आओ। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आगे तरफ, ओके उसको हटा दो, हो गया ना, वो कर दिया, वो बार बार मरना को दिखाओ हमें। अब यहाँ पे आओ, अब ये R1 का तार है ना, ये शुरू का तार है। अब ये वाला यहीं से टेप से आपको बाहर लेना है। ओके, उसके बाद ये R2 का एंडिंग का तार है ना, ये वाला, इसको इस तरह से आगे को लाके अब यहाँ से टेप से बाहर लेना है, तब जाके दो तार है बाजू बाजू में आपको आना चाहिए, ताकि बाद में कनेक्शन करेंगे ना उस टाइम हमें आसानी रहेगी। ये बात को आप याद रखना ध्यान से। ओके सर, चलो उस तरह से टेप करो जैसा हम आपको बताया था ना, बिल्कुल उस तरह से टेप करो। आप पहला यहीं से तार को बाहर लो, R1 का तार है ये शुरू का। ओके हाँ आप कंटिन्यू करो। हाँ ओके ओके, ये R1 का तार है ना, ये बाहर आ चुका है यहीं से। जल्दी कर दो टेप, वीडियो लंबी हो आती फिर लेंथ। ओके R2 में आ जाओ, ये R2 के सेट में आ चुके हैं। अब ये R2 का एंडिंग का तार है ना, इसे लास्ट तक लाना आपको। हाँ इस तरह से आगे लास्ट में बाहर लेंगे उसे।
हाँ यहीं से ले लो, यहीं से बाहर ले लो। ओके राइट। ओके, यहाँ से बाहर आ चुका है ना ये? हाँ जी सर। ओके राइट। हाँ वो दिखने में, ओके दिखने में आ गया वो। अब लॉक कर दो, टेप को लॉक कर दो। लॉक करके कट कर को हटा दो उसे। कट कर दो। ओके, अब ये देखे दो तार बाजू बाजू हमारे आ चुके हैं, इसे दोनों को बांध दो। ओके राइट। राइट, यहाँ तक हमारा R1 R2 का दो सेट डल चुके हैं रनिंग का सेक्शन। अब स्टार्टिंग के 4 कॉइल ले लो दोबारा। इसका वेट चेक करो, हमें चेक करके बताओ। सर इसका वेट है 145 ग्राम आया है सर। ओके राइट, इसको भी नोट कर लो, 145 ग्राम। पहला स्क्रूड्राइवर से पूरे स्लॉट को नीचे की तरफ कर दो अच्छी तरह से। क्यों सर? अरे साहब, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा जगह बनेगा और वाइंडिंग आसानी के साथ हो पाती है आराम से। ओके ओके सर ओके। अब पहला काइल यहाँ पे डालो, ये दो 1 to 6 के पिच के अंदर, हाँ R1 R2 के बीच में लूपिंग का काइल है ना ये वाला। बिल्कुल जैसा डाले थे ना पहला, आप सीधा उठाना है काइल को, सीधा ही डालना है। हाँ ओके, काइल को पतला करना है थोड़ा। जी सर कर दिया कर दिया। हाँ डाल दो, पतला करके डालना, ये बात को तो बिल्कुल याद रखें। हाँ? काइल को पतला करे, एक तरफ को मोड़े। वीडियो को ध्यान से वॉच करें। हाँ, क्योंकि स्लॉट का रास्ता पतला कम रहता ना, तब जाके काइल पतला बनेंगे तो कम रास्ते में स्लॉट में से आराम से काइल अंदर डल जाती। अब ऊपर भी डाल दो। अगर काइल पतली नहीं होती, तार नहीं खुलते, तो मोटा वाला काइल है, पतला वाला स्लॉट में से अंदर नहीं जा पाता ना। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, तो इस तरह से इस बात के ऊपर बिल्कुल ध्यान फोकस रखना, तभी जाके वाइंडिंग आसानी से हो पाती, टाइम भी सेव हो पाता और उसके अंदर फिनिशिंग भी मिल पाती। इतने सारे बातें रहते हैं उसके अंदर। हाँ जी सर। ओके, धागे कट कर दो। ओके, इसका ये जो तार रनिंग का तार है ना, इस साइड कर दो। पहले स्टार्टिंग का बिगिनिंग का तार बताओ। इसमें S1 में, S1 का सेट है ना, ये वाला है सर तार। ओके, किधर से आया है ये लेफ्ट में आया है सर बार, दायां तरफ से। ओके, दो लूप बताओ। ओके, दो लूप आ चुके हैं ना, एक वाला घाटी वाला है, ये वाला सादा वाला है, मीडियम और स्लो का। ओके, दूसरा तार ऊपर तरफ है। ओके राइट, एंडिंग का तार उस पहला वाला कैल का। ओके, डाल दो, दूसरा कैल भी डाल दो। सीधा उठा दूसरा कैल को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीधा से डालना है, सीधा उठाना है और सीधा डालना है, इस बात को याद रखना है। तार को आगे लाओ, उस वाले को, कनेक्टिंग का तार है ना ये वाला। हाँ, उसके आगे की तरफ को लाना है। हर एक तार आगे की तरफ की आती है, पीछे तरफ एक भी नहीं जाती। हाँ, वही बात को याद रखना। डाल दो, बिल्कुल आसानी के साथ डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से। लॉक रख दो और ये चुप लगा दो। डाल दो, ऊपर तरफ भी डाल दो। ये S1 का सेट है। हाँ, याद रखना इस बात को। बाद में कनेक्शन करेंगे तो ऐसा ही समझाएंगे आपको। हाँ, बाद में ये नहीं पूछना डायग्राम वाला वीडियो बनाओ सर, डायग्राम दो सर, नहीं, पहले से आप ध्यान से देखो, आसानी के साथ आपको बात समझ में आ जाती। क्योंकि ऑलरेडी चैनल के अंदर डायग्राम वाला वीडियो अवेलेबल है, दोबारा उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके उस वीडियो को आप वॉच कर लेना। लॉक लगा दो। ओके, यूट्यूब लगा दो ऊपर। धागे कट करो पहला। जी सर, कट कर दिया सर। थोड़ा शेप कर दो पहला। देखिए कितना पतला हो चुका है काइल, फिर चेक कर दो इस तरह से। ओके राइट। अब ये पूरे तारों को निकाल उठाओ, ऊपर की तरफ है पूरे तारों को। ये दो लूप है, ये वाला घटी वाला एक लूप है, सादा वाला एक लूप है, बाकी शुरू का तार है
और रनिंग का R1 का एक तार है, R2 का एक तार है। पूरे तारों को इस तरह से मिला के इस तरह से ऊपर तरफ कर दो, बाद में तार हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, और फिर दोबारा वैसे ही उठाओ, उल्टा करो दो सेट को, दो कायल के सेट को। ये स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, S2 का सेट है, और पहला कायल सीधा उठाओ। ओके, हाँ सीधा ही डालना है इस तरह से। ओके राइट, थोड़ा स्लॉट से शूटर से स्लॉट को नीचे कर दो थोड़ा, कायल से रनिंग कायल्स को। ये बहुत ज़रूरी रहता है, हाँ याद रखना इस बात को। पहला कायल सीधा उठाओ, सीधा बिल्कुल सीधा उठाओ और सीधा ही डालना है आपको। ओके, कायल को थोड़ा पतला करो, डाल दो, फटाफट से डाल दो। वीडियो को थोड़ा फास्ट करो क्योंकि अभी लेंथ ज़्यादा हुआ था वीडियो। अब ऊपर तरफ भी डाल दो। ओके राइट, कायल को थोड़ा पतला करो और थोड़ा पतला करो, दो कॉर्नर्स में पकड़ के इस तरह से। ओके, पीछे कर दो। ओके राइट, अब ये वाला एंडिंग का तार है S2 के अंदर, 1 to 6 के पिच के अंदर। हाँ याद रखना इसको, ये बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटर का हो गया तार है। फिर इसको सीधा करो। ओके, यहाँ पे बिल्कुल लो कन्फ्यूज है कि बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना। पहले मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरह से ऊपर तरफ तार नीचे तरफ आता है, एक वाला नीचे तरफ से ऊपर तरफ जाता है ना, उनको आगे तरफ लाना है इस तरह से दोनों को। हाँ पतला करो, डाल दो, इसको भी डाल दो फटाफट से। वीडियोस को एक दो बार वॉच करो आप लोग भी, व्यूअर्स। हाँ समझ में आता आसानी से काम, कोई टेंशन नहीं रहता इसमें। वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तभी जाके टेंशन रहता, अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहता। यही दिक्कत है, कोई पूरा वीडियो नहीं देखता। हाँ पतला करो काइल्स को पहला, दोनों कॉर्नर्स में पीछे कर दो। कर दिया सर, धागे कट कर दो पूरे धागों को, अभी नहीं कोई ज़रूरत नहीं हमें। ओके, यहाँ पे S2 का तार किधर पे है? S2 का 1 to 6 का तार है, दाएं तरफ जो तार है वो वाला, वो बताओ। हाँ ओके, ये बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटर का होगा ये वाला। हाँ याद रखना उसको। पीछे तरफ से पहला धागा कर दो, सिलाई कर दो। ये S1 का राइट है 1 to 8 का, S2 के 1 to 8 रेट में आ चुका है इस तरह से सीरीज। हाँ वो याद रखना, सिलाई कर दो। ओके कर दिया सर। ओके, अब कनेक्शन बिल्कुल आसानी के साथ बताएंगे, बिल्कुल आसानी के साथ समझना। हाँ सिंपल सा बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखें। पहला कैमरा को थोड़ा क्लोज करेंगे। अब देखें, पहला S2 का स्टार्टिंग का दूसरा सेट है ना S2 का, ये वाला। इसके अंदर आप एक स्लीव डाल दो क्योंकि ये स्टार्टिंग कैपेसिटी को जाएगा ना, उसके अंदर एक स्लीव डाल दो। ये S2 का 1 to 6 का जो एंडिंग का तार है ना, दाएं तरफ से दो तार आया है वो वाला ये तार है, इसके अंदर हमने स्लीव लगा दिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये R1 R2 ये दो तार को अलग अलग करो। उससे पहला जो सीरीज़ का दो लूप है ना, उनको आप साइड कर दो। पहला वो घाटी वाला का किधर पे है, उस जंपिंग का घाटी वाला, हाँ ये वाला है, इसको साइड कर दो। ट्विस्ट मार दो थोड़ा, ये स्लो स्पीड का है। हाफ टर्न वाला किधर है लूप, 180 पे निकाल था ना, ये वाला है सर। हाँ उसको भी साइड कर दो, ट्विस्ट मार दो। ओके, यहाँ पे दो आ चुके हैं ना स्पीड आपके, मीडियम और स्लो। ओके साइड कर दो उन्हें। बाद में आपको क्या करना है, ये R2 का तार किधर है, R2 का, ये R1 का है, ये नहीं R2 ये वाला है सर। हाँ इसको साइड कर दो, अभी इसको नहीं छोड़ना, साइड कर दिया है सर। S2 को भी साइड कर दो, हाँ कर दिया है सर। अब कितने बचे हैं, ये दो बचे हैं सर, R1 का और ये S1 का 1 to 6 के जो शुरू का तार है सर। हाँ इन दोनों को मिला दो, मिला दिया सर। ये हाई स्पीड के लिए है, हाई स्पीड लो स्पीड है और ये मीडियम स्पीड है। ओके, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का है, ये R2 का, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का है। सिंपल सा कनेक्शन समझ में आ गया जी सर। आप ब्लू कलर कार्ड मिला दो, हाई स्पीड के रेड मिला दो, स्लो के लिए ब्लू मिला दो,
घाटी वाला है ना, स्लो वाला। हाँ ये वाला, करेक्ट। और मीडियम के लिए वाइट मिलाओ। स्टार्टिंग कैपेसिटी में येलो में ब्लैक मिलाओ, ब्लैक वाला। हाँ ओके। और रनिंग कैपेसिटी प्लस कॉमन के लिए येलो कलर का मिलाओ। कट कर दो पूरा एक्स्ट्रा तार। और स्पार्क कर दो पूरा कनेक्शन को। कर दिया सर, स्पार्क हो चुका है। अब पूरे स्लीव को ऊपर तरफ कर दो, लास्ट तक कर दो। इधर वालों को भी, हाँ ओके, लास्ट तक ऊपर करो, क्योंकि आप बाद में यहाँ पे शॉर्टेज का इश्यू नहीं रहना। ओके, अब पूरे तार को एक तरफ को लाओ, दाएं हाथ की तरफ है। ओके, पूरा स्लीव एक ही लेवल में रहना, एक ही लेवल में पूरा स्लीव को कर दो। जी सर, कर दिया। आ गया ना पूरा। इसको भी थोड़ा बेंड कर दो। ओके, अब पूरा देखो, एक तार आगे एक तार पीछे, इस तरह से नहीं रहना, सब एक ही लेवल में रहना। चलो सिलाई कर दो, जल्दी से सिलाई करो। सिलाई अच्छी तरह से करना, थोड़ा खींच के करना, सिलाई लूज नहीं रहना। बाद में वार्निश डालेंगे ना, एकदम काइल पकड़ में रहना, तब जाके जो उसका मैग्नेट फ्लक्स बनता है ना, वो बढ़िया तरह से बनता। जल्दी से जल्दी से। चलो एक घाटी डाल दो, पहला घाटी बांध दो, धागे कट कर दो। ओके सर, हो गया ना वाइंडिंग यहाँ तक कंप्लीट। अब यहाँ पे फाइनल में आपको शेप निकालना है शेपर से। हाँ, अब यहाँ पे ये कार्नर्स है ना, ये 4 कार्नर्स में काइल भी थोड़ा पीछे करो, पहला दबाओ जोर से। ओके, क्योंकि शेपर अंदर जाने के लिए रास्ता चाहिए ना थोड़ा। अब शेपर डाल दो। ओके, बिल्कुल देखो कितना आसानी के साथ शेपर डाल गया। हाँ, इस तरह से करना, ठोको अच्छी तरह से। ओके, एक बार इसका फिनिशिंग बताओ। ओके, बढ़िया फिनिशिंग इसका निकल का चुका है। पीछे की तरफ भी दोबारा शेपर से शेप निकालना है, फिर काइल ने ये कार्नर्स में काइल को पीछे कर दो इस तरह से। हाँ, शेपर डाल दो, फिर नीचे कर दो काइल्स को। ओके, शेपर हटाओ। ओके, फिनिशिंग बताओ। ओके राइट। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ऑल को सेलेक्ट करके। अगर मन में कोई डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।